हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं लोको पायलट जितेंद्र, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज जो हम बात करने जा रहे हैं, आज आपके बीच एक टॉपिक लाए हैं। आरआरबी, एनटीपीसी एंड ग्रुप डी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न को केवल पढ़ना है आपको, वो भी चैप्टर वाइज है, परसेंटेज से। पूरा जितना भी क्वेश्चन आएगा परसेंटेज से, यानी कि चैप्टर वाइज, परसेंटेज से, चैप्टर वाइज है परसेंटेज से, राइट। वो भी केवल ट्रिक से हल करें, वो भी केवल 5 सेकंड में। दोस्तों ठीक है, तो समय को देर नहीं करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन पहला नंबर आपका है, देखिएगा बोर्ड पे, आप देख लीजिएगा, आपको लगा मिलेगा। कह रहा है संख्या 5650 में 15% की वृद्धि करने पर यह बढ़कर हो जाएगी। ये आपको पूछा गया था ग्रुप डी में, है ना। देखिएगा ग्रुप डी में कब पूछा गया था, 29/9/2022 को, 29/9/2022 को शिफ्ट 1 में देख लीजिएगा। तो इसको हम हल करते हैं। कह रहा है कि 5650 में 15% की वृद्धि कर दिया जाए। तो कुछ नहीं है मेरे भाई, पहला नंबर 5650 रुपया मूलधन है, तब मूलधन के तुलना मूलधन से, तो 100 से उसको तुलना कीजिए। अब कह रहा है 15% वृद्धि कर दिया जाए, तो 100 में 15% वृद्धि कर दिया जाएंगे तो 115 से गुना हो जाएगा। बस सिंपल है, कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल है। तो इसको आप 0 से काट दीजिए, 2 पचे 10, 23 पचे 15 से, यानी कि 500 उधर 65 हो गया, गुना 23 हो गया। आप 2 से भाग दे दीजिएगा, इसमें 2 से भाग दे दीजिएगा, आपको आंसर आ जाएगा। ऑप्शन में देख लीजिएगा, ऑप्शन लगा हुआ डी। 2 से भाग देने पर आपका आंसर आ जाएगा डी, राइट। आप दे लीजिएगा, समय बर्बाद क्यों हम करें आपके पीछे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2, देखिए बोर्ड में, संख्या ए संख्या बी का 8 गुना है, संख्या बी संख्या ए से कितने प्रतिशत कम है। ये आपको पूछा गया था एनटीपीसी सीबीटी 2 15/6/2022 को शिफ्ट 2 में पूछा गया था, जिसके ऑप्शन 4 आपको दिया गया है। अब हम हल करते हैं। ए है, बी है, करा संख्या ए जो संख्या बी का 8 गुना है। ये जो है ना, बी का कितना है मेरे भाई, 8 गुना। तो करा संख्या बी जो है संख्या ए से कितने प्रतिशत कम है। आपको पूछ रहा है कितने प्रतिशत कम है, पूछ रहा है कि संख्या बी जो है संख्या ए से कितने प्रतिशत कम है। तो कितना कम है, 8 में से 7 की, 8 में से 1 गया, कितना 7, कितना में 8 में, पूरा कितना है 8% है, तो 100 से आप गुना कर दीजिए, राइट। परसेंट है तो आप क्या करेंगे, 100 से गुना, तो ये 2 × 8 हो जाएगा, 25 100 होगा, 25 तो 175 होता है ना, बटा 2, 25 तो 75 से हो जाएगा ना, बटा 2 हो जाएगा। आप 2 से भाग दे दीजिए, तो आपको कितना आ जाएगा, 87.5, सॉरी 87.5%। तो 87.5% आपका आंसर किसमें है, देख लीजिए, 2 का ए, ऑप्शन नंबर ए आएगा, राइट। तीसरा नंबर हम लोग देख लेंगे भाई जी। तीसरा नंबर कह रहा है कि 7.98 को 1.9 के प्रतिशत के रूप में व्यक्त करें। ये आपको पूछा गया था एनटीपीसी सीबीटी 1 28/12/2020 को सिर्फ 1 में पूछा गया था। तो ठीक है, आप बोर्ड पे देखिए, हल करते हैं। कह रहा है तीसरा 7.98 है ना, 7.98 को क्या कर रहा है, 1.9 के प्रतिशत के रूप में, प्रतिशत मतलब 100 से गुना, तो इस दशमलव को हटाएंगे तो नीचे 100 लिखेंगे ना मेरे भाई, इस दशमलव को हटाएंगे तो 109 लिख देंगे, तो 100 से 100 खत्म, 2 इधर खत्म हो जाएगा, राइट। यहां तक कोई तकलीफ नहीं, अब बच गया है। तो 19 को काटेंगे हमें, 42 बार 19 से भागा दे दीजिएगा, इसमें 798 में, तो 42 बार में कट जाएगा, तो आ जाएगा 42 × 10 आप करेंगे तो
20 आ जाएगा। जो 420 आपको कहां पे है ऑप्शन देख लीजिएगा, 420 जो आपको है परसेंट है ए, 3 का ऑप्शन नंबर आ जाएगा ए। राइट, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे क्या कर रहा है। 4 नंबर हम लोग देखेंगे। 4 नंबर कर रहा है यदि x का 35% है, x का 35% बराबर 140 है, कितना है जी 140 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। आपको पूछा गया था एनटीपीसी शिफ्ट 1 5 जनवरी 2021 को शिफ्ट 2 में पूछा गया था। आप देख लीजिए क्वेश्चन, तो यही पूछ रहा है ना, तो कुछ नहीं करना है, इसको काट देना है। 7 × 5 = 35, 2 × 5 = 100 और 7 × 2 = 14, यही ना हो जाएगा। अब 20 से 20, सॉरी ठीक है, यहां तक ठीक है। 7 × 2 = 14, इस तुलना ऊपर चल जाएगा 20। अब यहाँ हो जाएगा कुछ, ऊपर x है नीचे 1 है, यानी x बटा 20 आ जाएगा नीचे, बराबर 20 हो जाएगा इधर। तो x के मान क्या हो जाएगा, बराबर 20 × 20 हो जाएगा, बराबर 400 आंसर। तो 400 किधर ऑप्शन में है देख लीजिए आप, आपको 4 का ऑप्शन नंबर 400 सी है, 4 का ऑप्शन नंबर सी है। राइट, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए, देखिए बोर्ड पे क्या कह रहा है कि एक टीम 45 खेल जीतती है। एक टीम देखिए 45 खेल जीतती है, तो खेले गए खेलों का 60% था, तो टीम ने कितने खेल खेले ये पूछा गया था। एनटीपीसी शिफ्ट 1 28 अप्रैल 2016 को शिफ्ट 3 में पूछा गया था। तो हम हल करते हैं। कह रहा है एक टीम 45 खेल जीतती है, तो खेले गए खेलों का 60% है, यानी जो 45 को जीतता है ना, तो 60% का कोचिंग है बाबू बराबर है। तो पूछ रहा है इसमें आपको टीम ने कितने खेल खेले, तो 100 से गुना कर दीजिए। तो 15 या 45, 15 × 4 = 60, 2500 100, 25 75 खेल ही खेल दिया। कितना खेला है मेरे भाई 75 खेल। जो आपको ऑप्शन में देखिए बी, 5 का ऑप्शन में आपको आ जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा 6 नंबर का रहा 36 किलो बारूद में 27 किलो नमक, 5.4 किलो चारकोल और सल्फर की कुछ मात्रा उपस्थित है। सल्फर का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। आपको ग्रुप डी 7 दिसंबर 2018 को शिफ्ट 2 में पूछा गया था। तो हम हल करते हैं। पूरा 36 किलो है, जरा में नमक है, देखिए नमक भी है और क्या क्या है, चारकोल है और सल्फर है, यही है ना। राइट, नमक चारकोल सल्फर है। तो कह रहा कि 27 किलो तेरा में नमक है, ओके। जरा में 5.4 किलो है चारकोल है, 5.4 है चारकोल। तो पूरा हाली कितना बाबू, इसमें 36 किलो है। तो 36 में 27 से 5, 27 से 3 32, तो 36 में हो गया 32.4 आ गया, ये दोनों मिलाकर के नमक चारकोल। तो सल्फर को निकाल जाएगा ना, इससे घटा देंगे तो 10 में से 4 के लिए 4 और 5 में से 2 गया 3, यानी 3.6 निकल गया मेरा सल्फर। तो पूछ रहा है कि सल्फर का प्रतिशत, तो 3.6 सल्फर है पूरा कितना में 36 किलो, पूरा बारूद है 36 किलो में 3.6 हमको निकल गया सल्फर। तो प्रतिशत पूछ रहा है इसका, सल्फर का तो 100 से गुना कर देंगे, ये दशमलव हटा देंगे, यहाँ शून्य रख देंगे। तो ये शून्य से शून्य कर देगा, 36 से 36 कट गया बराबर 10, है ना। बी में आपको ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, बी। आपको ऑप्शन नंबर 6 का आ जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट 7 नंबर कह रहा है 1 किलो मिश्र धातु में तांबे की गुणवत्ता क्या है। यदि मिश्र धातु में 32% तांबा और 40% जस्ता और शेष निकल, ये आपको पूछा गया था ग्रुप डी 18/9/2018 शिफ्ट 2 में। तो हल कीजिए। कह रहा है 1 किलो मिश्र धातु में तांबे की गुणवत्ता क्या है। यदि मिश्र धातु में 32% तांबा है और जस्ता है, तांबा और जस्ता ये है 32% और जिसमें जस्ता है 40%। तो अब बाकी बच गया शेष निकल है, शेष क्या है, निकल है। तो 40 से 30 70 2 72, तो 100 में 72 आप घटा देंगे तो कितना इधर बच जाएगा, निकल बढ़ जाएगा 28%। बस
हो गया। 1 किलो मिश्र धातु है, पूरा किलो 1 किलो मतलब 1000 ग्राम आएगा बटा पूरा 100। तब पूछ रहा है आपको क्या, 1 किलो मिश्र धातु में तांबे की गुणवत्ता क्या है, तांबा पूछ रहा है। तो 32 से आप गुना कर दीजिए, तो ये दूसरा से ही दूसरा खाता बराबर 320 आ जाएगा। 320 डी, ऑप्शन नंबर 7 के डी। राइट, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोग को। कोई भी एग्जाम आप जाइएगा मेरे भाई, परसेंटेज से 3 से 4 क्वेश्चन रहेगा, इसीलिए ये मत हल्के में नहीं लीजिएगा। रेलवे में तो एकदम कंपल्सरी है, जो देखिएगा आपको पूछा गया है, इसीलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा और क्वेश्चन को नहीं छोड़िएगा। बस क्वेश्चन नंबर 8 हम चलते हैं। 8 देखिए आपको बोर्ड में है, करा एक मिश्र धातु में 42% चांदी है, यदि मिश्र धातु में 147 ग्राम चांदी है तो मिश्र धातु में अन्य तत्वों की मात्रा क्या है। यानी कहने का मतलब कि पूरा 100% होता है ना जी, जिसमें बोल रहा है ना आपको चांदी जो है 42% है, तो इसमें अन्य तत्व कितना रह जाएगा, वही पूछ रहा है ना। तो अन्य तत्व की मात्रा जब 4200 में आप घटा देंगे तब ये ना निकल जाएगा अन्य तत्व। तो 10 में से 2 गुजा है 8 बचा है, 9 में से 4 गले 5, यानी 58% अन्य तत्व रह गया। तो अब देखिए इसमें क्या पूछ रहा है, पूछ क्या रहा है आपको, अन्य तत्वों की मात्रा पूछ रहा है। ठीक है, तो पूरा है कितना, 147 ग्राम है जी, 147 ग्राम चांदी है, आयरन है, चांदी कितना है 42, तो 42 से तुलना कर देंगे। अब पूछ रहा है हमको अन्य तत्वों की मात्रा, तो 58 से आप गुना कर देंगे। वेरी सिंपल, 58 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो आप काट दीजिए, करता है तो काटिए, 21 दूना 42, 29 दूना 58, 21 से कट जाएगा ना, 7 दूना, हाँ 27 से। तो आप गुना कर दीजिए, 29 गुना 7 गुना 29, तो कितना हो जाएगा 9 7 नमक 63 के 3 बाकी 6 और 7 दूना 14 26, 203 है कहीं पे, देख लीजिए 203 ग्राम सी का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। 8 के ऑप्शन सी। कितना कम समय में बना रहा है मेरे भाई, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए एकदम ध्यान से देखिएगा, छोड़िएगा क्वेश्चन को नहीं मेरे भाई, हम आपके साथ हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। 9 क्या बता रहा है, जो देखिए मेरे भाई जी, 90 के 50% का 80% कितना होगा। ये आपको पूछा गया था RRB ALP मतलब असिस्टेंट लोको पायलट एंड TEC टेक्नीशियन, 23 जनवरी 2019 को शिफ्ट 3 में पूछा गया था। तो हम इसको हल करते हैं, देखिए कैसा कैसा क्वेश्चन परसेंटेज क्या आता है, बहुत ही अच्छा आता है। तो 90 के 50%, इसमें कुछ नहीं करना है, 90 का 50%, परसेंट मतलब 100 होगा ना जी, राइट। 50% का 80%, कुछ नहीं करना, इसको हल करना है मेरे भाई। तो 1 शून्य से 1 शून्य 2 शून्य खत्म मैंने, 2 शून्य खत्म मैंने, हो गया 2 चौक 8, 25 चौक 100, और करता है 5 रे 25, और करता है 5 रे 25, हाँ जी 5 से भागा दीजिएगा तो कट जाएगा ना, कितना 95 होता है, 9 में से 5 के लिए 4, 5 का है 5, 9 में से 5 के लिए 18, 95 हो जाता ना, राइट, कट जाएगा 18 95, तो 18 गुना 2 कितना हो जाएगा 36, आपको आंसर कितना आ जाएगा 36A, नो का ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे 10 नंबर का। 10 नंबर क्या कर रहा है, एक राशि के 85% के 50% का 30% 51 के बराबर है तो राशि ज्ञात कीजिए। मान के चलिए राशि कोई x है ना, तो राशि के 85% परसेंट मतलब नीचे 100 लिखेंगे का 50% मतलब 100 लिख देंगे, फिर परसेंट का मतलब 100 लिखेंगे का 30% है, यहां तक ठीक है। अब बोल रहा है क्या है, 51 के बराबर है, यानी बराबर 51 है, यही क्वेश्चन है, राइट। तो अब इसको हम क्या करेंगे मेरे भाई जी, हल करेंगे। ये पूछा गया था आपको कब, NTPC CBT 1 1 मार्च 2021 को शिफ्ट 2 में पूछा गया, तब इसको हल कर देंगे, आंसर आ जाएगा। बस 1 शून्य से 1 शून्य, ये 2 शून्य खत्म, ये 2 शून्य इन्हें खत्म कर दिया। अब कहीं करता है तो 17 × 85 कट जाता है, 20 × 100 कट जाता है,
और कहीं करता है 5 यू खत्म हो जाएगा तो बी पर 100 हो जाएगा। और कहीं करता है, अब मानिए कि ऐसा आ गया है x गुना 17, x बराबर 17 गुना 3, 20 गुना 20 नीचे है, 20 गुना 20 बराबर 51 ऊपर आ जाएगा, ये 51 ऊपर ही रह जाएगा। तो 17 51, ये 3 एकाएं 3, तो x के ऊपर नीचे कुछ नहीं था 1, तो तिरछे तिरछे गुना कर दीजिए, तो x बराबर 20 गुना 20 बराबर 469। 469 आपको कहां पे मिलेगा देख लीजिए मेरे भाई जी। 469 जो आपको मिल जाएगा 10 के 10 के कहां है, बी, 10 का ऑप्शन नंबर बी है, राइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, कह रहा है बोर्ड पे देखिए 7.2 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 18 ग्राम है। ये आपको पूछा गया था एनटीपीसी सीबीटी 1 9 मार्च 2021 को शिफ्ट 1 में पूछा गया था, ठीक है। तो 7.2 किलोग्राम में 1 केजी में कितना ग्राम होता है मेरे भाई जी, 1000 ग्राम होता है। ये तो आपको भी मालूम है 1000 ग्राम होता है, राइट। तो कहने का मतलब कि 18 ग्राम है जो 7.2 किलोग्राम का है, तो 1 केजी में 1000 ग्राम, तो 7 केजी में 7000 ग्राम हो जाएगा, और यहाँ 7.2 किलो है, यानी 7200 हो जाएगा। आप पूछ रहा है इसका कि 7.2 किलोग्राम का कितना प्रतिशत, मतलब 100 से गुना, बस 2 सुना से 2 सुना खत्म हो गया ना, राइट। 1872 होता है बराबर 1/4 होता है, तो 4 में 1 से भागा दे देंगे तो कितना आपको आंसर आ जाएगा, 4 में 1 से 1 में 4 से भागा देंगे तो 0.0, 4 दूना 8, 2 0 4 5 20, यानी कि 0.25% आपका आ जाएगा। कहां ऑप्शन में है देख लीजिए, 0.25 आपको आ जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी, राइट। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्या कह रहा है कि एक दिन का कितना प्रतिशत 18 मिनट है। ये पूछा गया था आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन 31 अगस्त 2018 को शिफ्ट 2 में। तो हम इसको हल करते थे, एक दिन में कितना घंटा होता है, 24 घंटा। तो हमको लाना है किसमें, मिनट में। तो मिनट में लाने के लिए हमको क्या करना है, 60 से क्या करेंगे, हमें गुना करेंगे। तो 60 से आप गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा गुना करके, 1440 आ जाएगा, 1440 आ जाएगा। तो अब हल कीजिए, 1440 आ जाएगा, तो इसको हल कीजिए। करा एक दिन का कितना प्रतिशत 18 मिनट है, यही पूछ रहा है ना। तो 18 मिनट, मिनट का तुलना मिनट से, टोटल आ गया कितना एक दिन का मिनट, 14,040, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 1440, 1440 मिनट आ गया। तो मिनट की तुलना मिनट से, आप पूछ रहा है, आपको परसेंटेज पूछ रहा है, पर कितना प्रतिशत, तो 100 से गुना कर दीजिए। तो ई सुना से ई सुना खत्म, राइट। इसको हम काट देंगे, 7 दूना 14, 72 दूना 144, इधर 5 दूना 10, तो 18 चौक 72 बराबर 5/4। तो 5/4 को जब भागा देंगे तो आप कितना आएगा, 1.25%। तो आपको कहां ऑप्शन 1.25% देख लीजिए, 1.2% है आपको ए, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या करा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। करा एक दिन का कितना प्रतिशत 18 मिनट है, एक दिन का कितना प्रतिशत है, एक दिन में कितना, चलो वो बोला नहीं, एक दिन का कितना प्रतिशत 3 घंटा है, सॉरी क्वेश्चन कर रहा है एक दिन का कितना प्रतिशत 3 घंटा है। तो एक दिन में कितना घंटा होता है, 24 घंटा, एक दिन में होता है 24 घंटा। तो पूछ रहा है 3 घंटा, तो 3 घंटा पूछ रहा है ना, तो घंटा की तुलना घंटा से 3 घंटा, यानी एक दिन में, एक दिन नीचे चल जाएगा 24 घंटा। आप इसका प्रतिशत पूरा, एक दिन का कितना प्रतिशत है, तो प्रतिशत के लिए 100 से गुना कर दीजिए, 3 × 24, 2 × 8, 25 100 बराबर 25/2, 25/2 में भागा देंगे 12.5%, 12.5% आपको कौन सा ऑप्शन में है देख लीजिएगा, यानी कि 12.1/2
इसको लिख सकते हैं। तो कहां कहां है भारत पूर्णांक के कोटा 2 है बी में, यानी ऑप्शन नंबर आपको क्या आ जाएगा बी। ठीक है मेरे भाई, आज तक इतना ही। फिर नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग आएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर के आएंगे, फिर भी एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन को ही बनाएंगे। जब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, जब तक के लिए बाय। अगर वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो जरूर एक बार, नए चैनल पे है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एक लाइक कर लीजिएगा, आपको ज्यादा समय इसमें व्यर्थ नहीं है मेरे भाई। ठीक है, हम विदा लेते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।